बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला वाला के लिए जो खालिक़ कायनात भी हैं और मालिक कायनात भी, राज़िक़ कायनात भी और माबूद कायनात भी। बेशुमार दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सय्यिदुल अव्वलीन सय्यिदुल आखिरीन इमामुन नबिय्यीन क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हम्द व सलात के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला व अला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप अहबाब काफ़ी देर से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा इत्तेफाक हो सकता है, बल्कि मैं इस बात की तायीद हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान अक़दस से आपको करवाना चाहता हूँ कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मौके पे किसी ने पूछा कि ए अली, हमें ये बताओ कि आपने अपने रब को कैसे पहचाना, आपने रब को कैसे पहचाना। हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब इरशाद फरमाया मेरे पास करोड़ों दलाइल और ज़राए हैं जिनकी वजह से मैं तुम्हें ये बात समझा सकता हूँ कि मैंने अपने रब को कैसे पहचाना, लेकिन जो बात मोटी सी है वो तुझे बताना चाहता हूँ कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्इल अज़ाइम, मैंने इरादे और मंसूबे टूटने से अपने रब की मार्फत हासिल की है। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर बात समझ नहीं आई कि आपने बिफ़स्इल अज़ाइम, अज़ाइम जमा है अज़म की, अज़म अरबी ज़ुबान में इरादे को कहते हैं। और थोड़ा सा गहराई में जाके अगर समझा जाए तो कुछ मंसूबे और इरादे आपस में करीब होते हैं। आज आपका मंसूबा था कि रात को हमने जिक्र हुसैन अल्लामा सफदर रजा नूरी साहब से सुनना है। आपका इरादा था कि हमने आज की रात अल्लामा सफदर रजा नूरी साहब से जिक्र हुसैन सुनना है। इरादा और मंसूबा बात तकरीबन करीब आ गई। तो मौला अली से पूछा, हुजूर अल्लाह की मार्फत कैसे हासिल की? फरमाया लाखों ज़राए हैं, लेकिन मैंने इरादों और मंसूबों के टूटने से अपने रब की मार्फत हासिल की है। पूछने वाले ने कहा, हुजूर इसको थोड़ा और आसान फरमाए। आप फरमाते हैं कई बार मैंने इरादे किए, कई बार तुम भी इरादे करते हो। मैं आज की जुबान से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम बाज़ दफा किसी जगह पे जाने का इरादा करते हैं, मौसम भी ठीक होता है, हालात भी साजगार होते हैं, सवारियां भी मुयस्सर होती हैं, लेकिन बंदा फिर भी वहां नहीं जा सकता।
मौला अली फरमाते हैं बस यही वो मौका जिससे मैंने मार्फत हासिल की अपने रब की कि सवारी भी है, हालात भी साजगार हैं, माहौल भी मुआफिक है, मौसम भी खराब नहीं, लेकिन फिर भी मैं काम नहीं कर सका। मैं पहचान चुका ये सारे जराए असबाब हमारे बस में थे, एक अल्लाह की कुदरत ऊपर भी है कि जो हमारे जराए को किसी निगाह में नहीं लेती, वो करती है जो उसकी मर्जी होती है। और यही होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है कि साथियों के इखलास में कोई कमी नहीं, इंतहाई मेहनत और फिर माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज। आपने कितनी देर बड़े जोश और वलवले से, मैं तो सुस्ता बंदा हूँ, रात इतनी देर तक अमूमन जाग नहीं सकता, लेकिन ये जिक्र हुसैन और अहले बैत तहार की मोहब्बत की बरकत थी कि आपके साथ मैं भी बैठा रहा और अब ये ड्यूटी भी मुझे थोड़ी सी करनी पड़ी। तो हम अहले बैत तहार के घराने के नौकर हैं। ये तो रात का वक्त है, सारी जिंदगी भी जागना पड़े तो इंशाल्लाह इस बात से दरेग नहीं किया जाएगा। लेकिन चलो हजरत के एक उम्मीद के एतबार से इंतजार के साथ साथ थोड़ा सा जिक्र अहले बैत और जिक्र सहाबा हम इस तनाजुर में करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए जरिए निजात बनाए। हजरत अहले बैत तहार का जब हम नाम लेते हैं अमूमन मुराद इससे जैसे नारा भी लगाया जाता है 5 तन पाक मुराद होते हैं। 5 तन की भी फजीलत से इनकार नहीं। इनकी जिंदगी के एक एक लम्हे पे हमारी सारी नस्लें कुर्बान हो जाएं, फिर भी इनकी अजमत का हक अदा नहीं, इससे इनकार नहीं। लेकिन जो बात अर्ज करना चाहता हूं अब थोड़ा सा इनकी अजमत के हवाले से और देखें। हजरत इमाम हसन पाक, हजरत इमाम हुसैन पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये शहजादे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो बाज़ बंदा ये सोचता है, और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी मिलता है कि आप जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ पहला ही सही अपनी नजरों में रखें, थोड़ा सा गौर करें। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये दोनों शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो मेरे जैसा बंदा कोई कह सकता नहीं यार अब तो बाल सफेद हो गए हैं, अब हसनैन करीमैन की सरदारी क्या पता मुयस्सर आए कि नहीं है। जन्नत की सरदारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर एक बुढ़ी आई, उसने आकर कि या रसूल अल्लाह मुझे बताओ मैं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं। हदीस मफहूम हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आप फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी। माई ने रोना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि वो उस दर्जे तक चली जाती है। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरी गुलामा तुझे क्या हुआ? तुझे आप क्या खुद ही कह रहे हो जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी। आपने इरशाद फरमाया और बूढ़ी नहीं जाएगी, जन्नत में रब सबको जवानी की हालत में लेके जाएगा। तो ये उम्मीद फिर बन गई कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम हसनैन करीमैन की सरदारी में ही भी जन्नत में जाएंगे। ये दाल भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाएगा। लेकिन उन दूसरे बुजुर्गों की सरदारी से इनकार फिर भी नहीं है। अब इतनी बड़ी अजमत है कि मैं और आप हम अमल करें, हम नमाजें पढ़ें, हम रोजे रखें, हम जिक्र हुसैन करें, जिक्र हुसैन सुने, हम आले बैत से मोहब्बत करें, हम रखें, बगावत न करें, हमारे अमल से भी बगावत नजर ना आए, हमारे कौल से भी बगावत नजर ना आए, हर लहजा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत नजर आए, तब जाके अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। हम तो जन्नत में फिर जाएंगे ना, हम तो जन्नत में फिर जाएंगे। लेकिन क्या कमाल नहीं है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के इन शहजादों का कि लोग 100 साल अल्लाह की रिजा पे राजी रहने की कोशिश करें और हर लम्हा डरते रहें कि या अल्लाह खातिमा ईमान पे फरमा, मालिक खातिमा ईमान पे फरमा।
अल्लाह खातिमा ईमान पे फरमा। पूछा क्यों? कहते सारी जिंदगी अगर ईमान पे रहे, आखिरी लम्हा ईमान पे ना रहा तो सब कुछ गारत जाएगा, तबाह जाएगा। ये मांगते रहे या अल्लाह खातिमा ईमान पे, खातिमा ईमान पे। और यारो आले बैत तहार की शान अब भी नहीं समझ आई कि तुम और मैं 100 साल जिंदगी गुजारे, खातिमा ईमान पे हो, फिर जाके जन्नत अल्लाह के फजल से मुमकिन होगी। ये हुजूर के शहजादे हैं, अभी हुजूर की बारगाह में खेलने की उम्र में है, जन्नत में जाने की बिशारत नहीं। अल्लाह के रसूल जन्नत के नौजवानों की सरदारी अता फरमा रहे हैं। अभी भी बंदा सोचो विचार में रहे, अभी भी बंदा इस फिक्र में रहे, अभी भी बंदा इनकी अजमत को समझने में टाल मटोल से काम रहे। ओ भाई नहीं, अल्लाह के फजल से ये जन्नत के मालिक हैं और हम इनके खादिम हैं। और मालिक जो मालिक होते हैं, और दुनिया के मालिक भी जो अंदर से तंग ना हो, वो भी ये चाहते हैं कि हमारे जो खादिम हैं, जैसे हम मजे लेते हैं वो भी मजे लेते रहे। वो अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस तरह के ये मालिक हैं, दुनिया का कोई मालिक इनका मुकाबला कर ही नहीं है सकता। इनको ऐसे ही नहीं जन्नत की सरदारी अता कर दी गई। तो बात थोड़ा सा मसला भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इनके हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हजरत उसामा बिन ज़ैद, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी। कह रहे एक दिन मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत शरीफ में गया, तो जाके बैठा, आका अलैहिस्सलाम से ना एक मसला पूछ रहा था। अब मैंने मसला शुरू किया, आका अलैहिस्सलाम ना बैठे हुए थे, तो आपने एक चादर मुबारक ली हुई थी अपने ऊपर। थोड़ी थोड़ी देर से ना चादर के अंदर जुम्बश हो। कहते हैं मेरी तवज्जो अपने सवाल से हटके, अपने मसले से हटके उस चादर की तरफ जाए कि आका अलैहिस्सलाम तो बड़े आराम और प्यार से मेरे सामने तशरीफ फरमा है, ये चादर क्यों हिलती है? आका अलैहिस्सलाम ने जब मेरे चेहरे को देखा तो मुझे फरमाने लगे, बुला दिया ना तुझे भी इन्होंने, तेरी बात, तेरा मसला बुला दिया ना। कहते मेरी हैरानी की और इंतहा न रही कि आका अलैहिस्सलाम किन की तरफ से ये कह रहे हैं कि तुझे बुला दिया इन्होंने मसला। मैं कब के इनको कह रहा हूं जरा आराम से बैठो। कहते मैं और ज्यादा हैरान था कि इतने में आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक खोली। एक बगल से हजरत इमाम हसन नमूदार हुए, दूसरी बगल से हजरत इमाम हुसैन। अच्छा, इधर कितने सारे बच्चे बैठे हैं माशाअल्लाह ताला, इनको नबी अलैहिस्सलाम के दीन का पक्का मुजाहिद बनाए। ये असरात होते हैं, माँ की गोद से ही लाल पहचाने जाते हैं। ओ अगर इधर ये बातें करें, मेरे साथी नकीब भी पहले मना कर रहे थे, यार इनको बातों से रोका जाए, बाहर कोई भागेगा तो हम उनको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। लेकिन ये मेरे और आपके बच्चे हैं जिनको रोका जाएगा। 1400 साल बाद भी अगर कोई मस्जिद में खेल कूद वाला अंदाज अपनाएगा तो हमारा हक यही है, हम उसे रोके, चाहे किबला कारी साहब के बच्चे क्यों ना हो। हम उनको थोड़ा अदब से कहेंगे, रोकेंगे उनको भी। तो बंदा बोले छोड़ दे, कारी साहब के बच्चे हैं, लेकिन कहा क्या जाएगा, चाहे कारी साहब के बच्चे हैं, घर तो अल्लाह का है ना, और घर तो अल्लाह का है ना। लेकिन इस आसमान ने ऐसा मंजर भी देखा है कि मस्जिद नबवी शरीफ सियालकोट मुजफ्फरपुर की ये वाली मस्जिद नहीं, मस्जिद नबवी शरीफ, और नबी अलैहिस्सलाम कुश्ती करवा रहे हैं, कोल करवा रहे हैं हजरत इमाम हसन का और इमाम हुसैन का, दोनों को कह रहे हैं, और मस्जिद नबी शरीफ है। और आका अलैहिस्सलाम और मंदिर मजे का देखे, आका अलैहिस्सलाम बार बार ना हजरत इमाम हसन चूंकि बड़े थे, आप इनकी तईद में कह रहे हैं हय्यल हसन हय्यल हसन हय्यल हसन। अब इसका मतलब, अब उलमा ने ना उर्दू में भी और पंजाबी में दो मोहर बयान किए हैं। एक कहते हैं, एक मतलब, एक इसका मतलब ये है आका अलैहिस्सलाम जिधर होते थे आका फरमाते थे हय्यल हसन, ओ हसन इधर आओ, इधर खड़ो,
इधर फड़ो, हसन इधर फड़ो, इधर वार खेदो। और एक उलमा कहते हैं इसका माना ये है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इमाम हसन के वो कमालात देखते थे ना, ग्रिप देखते थे, कुश्ती के वार देखते थे, कहते थे हय्यल हसन, माना दादा बल्ले हसन, बल्ले हसन, शाबा हसन, शाबा हसन। मस्जिद नबी शरीफ शहजादे और तईद कौन कर रहे हैं? दोनों जहानों के बादशाह, इन शहजादों के नाने। इतने में ना अंदर पर्दे की ओर से, क्योंकि जिन लोगों को ये शरफ हासिल हुआ है ना वहां पे जाने का, मस्जिद नबी शरीफ, वो जानते हैं कि बिल्कुल साथ ही था उतरा। जब आका अलैहिस्सलाम की साहबजादी सईदा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार हैं, इनकी नजर पड़ी ना, इन्होंने देखा आका अलैहिस्सलाम बार बार हजरत हसन पाक की तईद कर रहे हैं, और जनाब हसन पाक हैं भी बड़े। दिल में ख्याल आया, बल्कि उधर के बाद या रसूल अल्लाह, अब्बा जी हुजूर सिर्फ हसन ही शाबा शाबा कही जाने हो, और मेरा लाल हुसैन भी तो है ना, या रसूल अल्लाह हुसैन भी कुछ आखो। सरकार शाह मोहम्मद ने फातिमा, और तेनू नहीं पता, और मैं हसन इस बात कहने ओए हुसैन नु हय्या हय्या और शाबा शाबा कहने वास्ते, और जबरील नु रब ने आसमान तो भेजी होए है, और जनाबे हुसैन नु हय्या हय्या कही जांदे ने, इस वास्ते मैं हसन पाक नु कही जांदे। दादा फरमाओ, ये शहजादों की अजमत है कि अभी ये फूल खिलेंगे, अभी बिल्कुल बचपन है। लेकिन मैं जिस बात की तरफ इशारा दे रहा हूं, वो सारा आंखों पे नस्लें कुर्बान इन शहजादों पे, लेकिन लोग समझती हैं और हमें ये बताया जाता है कि सिर्फ यही अहले बैत है, यही अहले बैत है। ये बात समझना, ये हमारे ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है। हर बातें मुमकिन है, सारी बातें जोश के साथ या खतीबाना अंदाज में नहीं होती। बाद दफा बात समझने के लिए कोई तालीमो ताल्लुम के मैदान और अंदाज में भी बात सुननी भी चाहिए, कर भी लेनी चाहिए। ये दोनों जो रिवायतें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनके रावी अहले बैत तहार नहीं है, इनके रावी हजरत सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अब अगर आज का माहौल जो बना हुआ है, माज़अल्लाह जो पेश किया जाता है कि अहले बैत और हैं और नबी के सहाबा और हैं, माज़अल्लाह तकसीम यूं की जाती है जी, कुछ दर वाले हैं और कुछ घर वाले हैं। जो दर वाले होते हैं उनका घर वालों से मुकाबला, ये तासुर पेश किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये, मैं और आप मुकाबला कराने वाले होते कौन है? मुकाबले की जरूरत ही क्या है? इनकी अपनी शान है, उनकी अपनी शान है। लेकिन फिर एक और तकसीम भी बीच में पड़ जाती है कि अहले बैत तहार से मुराद सिर्फ यही दो शहजादे, जनाब हजरत अली पाक और जनाब हजरत सईदा फातिमा और नबी अलैहिस्सलाम की जात के गुजर जाए। और तकरीबन जब भी कोई खतीब अपनी तकरीर का अंदाज अहले बैत तहार की शान में बयान करता है ना, आया मुबारका इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, 22वां पारा ये वाली करता है। बुनियादी तौर पर मैं आपको भी कुरान पाक ले आए, तर्जमा जिसका मर्जी ले आए, उनका ले आए, इनका ले आए, अपनों का ले आए, किसी का भी ले आए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूँ, जहां ये आया मुबारक आई है वहां सामने खिताब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों और आपकी अज़वाज और मोमिनों की माओं को है। अब मेरी बात आप समझें कि अहले बैत से मुराद सिर्फ ये 5 नहीं, अहले बैत से मुराद हुजूर की अज़वाज भी हैं। और इस बात पे दलील सबसे बड़ी दे रहा हूं अल्लाह के कुरान की। वक़रना फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ नबी की बीवी अपने घरों में रहो। वक़रना फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला,
और अपनी जीनत की जगहों को जाहलियत के अंदाज में जाहिर ना करो। वह अकीम नस्सला तस्नीया का सीगा है, अकीम नस्सला नमाज को कायम करती रहो। वह आती नज़्ज़का और ज़कात की अदायगी करती रहो। वह अतीअल्लाह व रसूला अल्लाह की भी और अल्लाह के रसूल की भी इताअत करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजा, बेशक अल्लाह ने ए नबी के घर वालों तुम्हें पाक करने का इरादा फरमा लिया है। बात सबक के तौर पर यह समझनी है कि हम शान यकीनन बयान करते हैं पांचों की, मानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन अगर कोई बदबख्त आदमी इस आड़ में अहले बैत की आड़ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज या हुजूर की किसी ज़ौजा की शान के अंदर तनकीस और गुस्ताही करे, फिर ऐसे बंदे के गिरेबान तक जाना हमारे ईमान का तकाज़ा है। इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं है। और ये आपस में किस कदर शीरो शकर है कि इस बात का हमें अंदाजा ही नहीं है। जितनी अहले बैत तहार की शाने वो हजरात से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगर मादल्ला सुम्मा मादल्ला इन लोगों के बकौल ये और होते और ये और होते, सहाबा और अहले बैत के दरमियान कोई तफावुत होता, कोई फर्क होता, तो कभी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अहले बैत तहार की शाने हम तक ना बयान करते, कभी भी ना ये बात बयान करते, और कभी भी अहले बैत तहार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की बात शानी ना बयान करते। तो सबसे बड़ी दलील है अल्लाह का कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, चाहे हुजूर के सहाबा हो चाहे अहले बैत हो, ये आपस में बड़े ही प्यार करने वाले हैं। अब अगर कोई बदबख्त बीच में खलीज डाले, फर्क डाले, तो समझो हमने बात माननी अल्लाह के कुरान की, बाकी कोई जितनी भी बातें करेगा वो करेगा तारीख के हवाले से कि देखो फला मौके पे ऐसे हुआ, फला मौके पे ऐसे हुआ। हम कहेंगे ओ भाई हमें तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब मसाइल आसान करके बयान किए, उन्होंने कहा एक है मेरा बयान किया वो मसला, हालांकि वो भी मैंने कुरान और हदीस से इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर तुम्हें कहीं मेरे बताए हुए मसले के खिलाफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मिल जाए ना, तो कहते हैं मेरी राय को दीवार पे दे मारना, मुस्तफा के फरमान पे अमल कर लेना। ओ यारो, तारीख के अंदर अगर कहीं कोई खराबी नजर आए जो अल्लाह के कुरान और मुस्तफा के फरमान से टकराए, हम उसे भी दीवार पे मारेंगे, अल्लाह के कुरान पे सिर्फ और सिर्फ अमल करेंगे। और वो है रुहमा बैनहुम, कि ये आपस में प्यार करने वाले ही बड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हमारी हाजिरी को भी कबूल फरमाए और आपके इस जोश को भी सलामत रखे। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए इंशाअल्लाह आगे वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हजरत